स्मॉल स्टेप्स बिग गेम्स, एवरी वर्कआउट काउंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। यानी कि वर्कआउट के अंदर हमारे छोटे छोटे स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आज के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राठौड़। ये स्पेशल बुलेटिन आप सभी के लिए, क्योंकि आपकी फिटनेस का ख्याल हम साथ में मिलकर रख रहे हैं और इसमें आप जो है अपनी वर्कआउट और अपनी डाइट पर काम कर सकते हैं। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं और बताते हैं कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम की करेंगे कि सीएम भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या कहता है। सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम होगा और देखिए जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व जनगणना कर कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर किया जाएगा। वहीं विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए MOU हस्ताक्षर समारोह भी यहाँ पर है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़ी। दरअसल सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। सुबह 11 बजे इस पूरे कार्यक्रम के लिए रखा गया है। बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम होगा। तो वहीं जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व जनगणना कर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए MOU हस्ताक्षर समारोह भी है। सुबह 11 बजे बिरला ऑडिटोरियम में आयोजन हो रहा है। विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम के लिए MOU हस्ताक्षर समारोह की अगर बात करें तो सुबह 11 बजे ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है और बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन होना है। तो कुछ इस तरह का आज का कार्यक्रम रहेगा सीएम भजनलाल शर्मा का। आज के उनके प्रस्तावित कार्यक्रम की बात करें तो देखिए सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मजदूर दिवस पर महंगाई की मार। दरअसल कमर्शियल सिलेंडर इतिहास में पहली बार 3000 के पार। ये इतिहास में पहली बार है जब कमर्शियल सिलेंडर 3000 के पार गया। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की वृद्धि। आपको जानकारी दे दें, 2106 रुपए से सीधा 3099 हुआ है कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस। विद्यार्थी और मजदूरों के लिए बना 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी 833 रुपए का हुआ। एक तरफ मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पर महंगाई की मार यहाँ पर नजर आई और इतिहास में कमर्शियल सिलेंडर पहली बार इतना ज्यादा महंगा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो 916 रुपए 50 पैसे यथावत हालांकि है। इस अभूतपूर्व वृद्धि के बाद होटल रेस्टोरेंट का खाना महंगा हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट जो है रेस्टोरेंट्स पे बढ़ने वाला है। और चलिए अब इसको विस्तार से समझेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए मजदूर दिवस और उस पर महंगाई की मार नजर आ रही है। सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही, खासकर कमर्शियल सिलेंडर का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगी। आप कैसे देख रहे हैं? और फिर कहा जा रहा है कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं तो रेस्टोरेंट्स पे, होटल इंडस्ट्री जो है उस पर भी इम्पैक्ट नजर आएगा। सुप्रभात इंदु। देखिए, सबसे पहले तो देश दुनिया के उन तमाम मजदूर भाइयों को और उनकी मेहनत को मेरा बहुत बहुत सलाम। जो आज मजदूर दिवस है इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश, अगर पूरी दुनिया कहीं टिकी हुई है तो उनके हाथ और उनके हाथ की उस मेहनत पर। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो निश्चित तौर पर हाहाकार मच गया। हॉर्मुज ने एक ऐसा हाहाकार मचा दिया है कि ऐसा लग रहा है कि एकदम भभक गई है कमर्शियल गैस। कमर्शियल गैस सिलेंडर में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3000 के पार इसके दाम पहुंचे। 993 रुपए की वृद्धि आज तक देखने को नहीं मिली। और खास बात देखिए, पिछले 5 महीने से चरणबद्ध तरीके से वृद्धि चल रही थी और जो सिलेंडर के दाम थे वो 1600 रुपए से 2106 रुपए तक पहुंच चुके थे। यानी 500 रुपए की वृद्धि तो चरणबद्ध तरीके से पहले ही चल रही थी और अब एक साथ 993 रुपए की वृद्धि ये बताती है कि ये सिलेंडर के, यानी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 3099 के स्तर पर पहुंच गए, जो कि बहुत अभूतपूर्व वृद्धि है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका सीधा असर वो होटल इंडस्ट्री के ऊपर, जो पहले से ही, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस तरह का रोक एक तरह से चल रही है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, उसकी वजह से पहले ही जो कमर्शियल गैस का सिलेंडर का जो 2106 रुपए का सिलेंडर था उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी और कालाबाजारी की स्थिति ये थी कि 3000 साढ़े 3000 तक ये सिलेंडर मिल रहा था। अब 3099 का सिलेंडर कर दिया और उसके बावजूद अगर मांग आपूर्ति में अंतर रहा तो ये 4000 5000 रुपए तक कालाबाजारी इसकी होगी, जो निश्चित तौर पर आम उपभोक्ता चूंकि जुड़ा हुआ रहता है होटल रेस्टोरेंट से सबसे, और ये अब जो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश अब जो पड़ रहे हैं उसमें जो लोग अपने टूर पैकेजेस बना रहे हैं बाहर निकलने के लिए, उनके लिए निश्चित तौर पर होटल में रुकना और वहां जाके खाना खाना बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। यानी आम आदमी से पूरी तरह से प्रभावित होगा। और खास बात देखिए, जो विद्यार्थी और मजदूरों के लिए जो 5 किलो का छोटू सिलेंडर था उसको भी 833 रुपए का कर दिया। यानी वो मजदूर जिसको अभी तक ये जो सिलेंडर था
ये इसमें 241 रुपए 50 पैसे की सीधी तौर पर वृद्धि की है। 500 रुपए के आसपास का मिल रहा था, इसको सीधा 241 रुपए 50 पैसे इसमें भी बढ़ा दिए हैं। यानी वो मजदूर जो दिन भर चौकटी पर खड़ा रहता है, अपनी आस लगाए कि उसको रोजी रोटी कमाएगा वहां पर, और शाम को जब थोड़ा बहुत पैसा कमा के लौटता है, उसके बाद अगर वो इस तरह की स्थिति से गुजरता है तो निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत ही त्रासदीपूर्ण है। राहत की बात ये रही है कि घरेलू गैस के जो सिलेंडर हैं उसके दामों में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की है, वो 916 रुपए 50 पैसे का यथावत है। तमाम जो दर है वो सुबह 6 बजे लागू हो गई। इसमें खास बात यह है कि हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं दीपक गहलोत, उनसे बात हुई, विक्रम सिंह जी से बात हुई, राकेश रस्तोगी जी से बात हुई, देवेंद्र जी से बात हुई। सबका कहना एक स्वर में सबका कहना था कि निश्चित तौर पर इतनी बड़ी उन्होंने महंगाई कभी नहीं देखी कि इतना ज्यादा सिलेंडर के दामों में, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई हो, और इसका असर निश्चित तौर पर मांग और आपूर्ति पर तो पड़ेगा ही। साथ ही साथ छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर कहाँ जाएंगे इंदु, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर शाम को या सुबह जो खोमचा अपना लगाता था वहां पर, छोटे मोटे जो खाद्य सामग्री तैयार करता था, उसके लिए तो इस सिलेंडर को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया, और घरेलू सिलेंडर वो रख नहीं सकता, यानी करेगा क्या। और छोटे वेंडर के साथ, स्ट्रीट वेंडर के साथ ये भी है कि वो कोई वैकल्पिक उसके पास दूसरा ईंधन का साधन भी नहीं होता, क्योंकि ना तो वहाँ बिजली की आपूर्ति होती है ना दूसरी तरह की कोई आपूर्ति। तो निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था चरमराने वाली है, और उम्मीद तो थी कि महंगाई बढ़ेगी, उम्मीद तो थी कि इसमें दामों में वृद्धि होगी, लेकिन 993 रुपए की वृद्धि होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। 993 की वृद्धि का मतलब यह है कि एक साथ लगभग 40% दाम कमर्शियल गैस सिलेंडर के और छोटू सिलेंडर जो मजदूर और विद्यार्थियों के लिए था उसमें 40% से अधिक की वृद्धि कर दी गई, जो कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना है। राजस्थान के इतिहास में, देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब इतनी वृद्धि एक साथ हुई हो। तो निश्चित तौर पर गर्मी, जैसे ही आज मजदूर दिवस भी है 1 मई, और मई से औपचारिक तौर पर गर्मी की शुरुआत मानी जाती है, तो एक तरफ तो पारा जो है वो अपनी आंखें तरेर रहा है, 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ जैसे ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है तो गर्मी और बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराने वाली हैं। आम आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। होटल इंडस्ट्री के ऊपर निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा, और जैसी सूचना हमारे पास है, कुछ बड़े जो होटल्स थे, कुछ जो मध्यम दर्जे के जो होटल्स थे, उन्होंने तो अपनी कैटरिंग सर्विसेज पहले ही बंद कर दी हैं। वो जो बाहर के जो कहीं से फूड मंगा करके अपने जो उनके ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको वो सप्लाई कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। कमर्शियल गैस के सिलेंडर को लेकर सबसे बड़ी चुनौती दाम, मांग और आपूर्ति को पूरी करना था, ऊपर से दाम बढ़ गए। ऐसे में कालाबाजारी निश्चित तौर पर होनी है। इसको रोकने के लिए सरकारी स्तर पर भी प्रयास होंगे, कंपनियों के स्तर पर प्रयास होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आम उपभोक्ता के से लेकर खास उपभोक्ता, हर उपभोक्ता के ऊपर इस कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि का सीधा सीधा भार पड़ेगा। और ये मान लीजिए तय है कि आज से ही खाद्य सामग्री, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा तैयार की गई हो, या किसी रेस्टोरेंट क्लब में हो, या किसी 5 सितारा होटल के अंदर, वहाँ की कैटरिंग के यानी वहाँ की खाद्य सामग्री के दामों में 20 से 30% की वृद्धि होने जा रही है, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौर में बिल्कुल सही नहीं कही जा सकती। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा एक चुनौती है जिसका सामना सबको मिलकर के करना होगा, लेकिन उम्मीद है कि सभी को पता था कि वृद्धि तो यहाँ पर होगी, लेकिन 993 रुपए की वृद्धि वाकई में बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, आपने जानकारी भी दी इस पूरी खबर पर, उसके लिए। तो देखिए महंगाई की मार जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। हमने आपको बताया भी कि किस तरह से जो दाम है वो यहाँ पर बढ़े हैं। और अब देखिए हम बात करेंगे अखबार की, क्योंकि मेरे पास में फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर है। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। Amend abortion law for rape survivors. The Supreme Court on Thursday held that a minor cannot be forced to bear a pregnancy and suggested that the center should amend the existing law to allow medical termination beyond the 20-week deadline. The SC bench of Chief Justice Suryakant and Justice Joy Malla made the ruling in a plea filed by the AIM seeking to set aside the apex court ordering allowing a 15-year-old girl to medically terminate her 30-week pregnancy. तो देखिए 15 साल की एक लड़की जिसका ये पूरा केस है, उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो सामने आया है। अमेंड अबॉर्शन लॉ फॉर रेप सर्वाइवर्स, उनके लिए पूरा जो लॉ है वो यहाँ पर सामने आया। अब इसमें क्या कुछ खास है और क्या कुछ बोला गया वो आपको एक बार बता देते हैं। प्लीज अमेंड योर लॉ दैट when there is pregnancy due to rape etc then time limitation will not be there. अगर यहाँ पर कोई भी ऐसा केस होता है जिसमें रेप जो हुआ है और उसमें अगर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है तो वहाँ पे जो टाइम लिमिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। The law needs to be the organic and in sync
Evolving times also aim the law so that such trials are completed within a week. Why should child suffer the parenting trauma of trial also? The CJI से CJI ने कहा कि जो बच्चा है वो क्यों उसका ट्रॉमा जो है वो बियर करे. It said that in child rape the choice to bear or terminate pregnancy must always be with the victim. इस तरह के केसेस में हमेशा जो विक्टिम है उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि उसको ये जो प्रेगनेंसी है ये बियर करनी है या फिर नहीं. ये राइट जो है उस विक्टिम के पास ही होना चाहिए. नेक्स्ट लेट्स सी. डिजिटल पॉपुलेशन सेंसस बिगिंस. द सेल्फ enumeration phase of census 2027 in Rajasthan will begin on May 1, 2026, followed by house listing operations later in the month. An official said on Thursday. The first phase will remain open until May 15, allowing citizens to submit their household details online through the official portal in just 2 to 5 minutes as part of a fully digital, faster and more transparent census processes. अगर इस पूरे प्रोसेस की बात करें तो देखिए 1 मई 2026 से शुरू हो रहा है. इसके अंदर जो फर्स्ट फेज है वो 15 मई तक ओपन रहेगा, जिसके अंदर सिटीजन जो है अपनी डिटेल्स बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर, कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरी फिल कर सकते हैं. ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारा, जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल है उसका, उस पर जाके आप अपनी डिटेल्स जो है वो फिल कर सकते हैं. एंड इट विल टेक जस्ट 2 to 5 मिनट्स. इसके अंदर ये भी कहा गया. एंड फ्रॉम May 16 enumerators will carry out door-to-door verification to collect data on housing and basic amenities, during which any errors in सेल्फ फिल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी करेक्टेड. अगर आपने खुद से इसको फिल किया और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है और यहाँ पे कोई भी गलती होती है, तो जो टीम है वो जब डोर टू डोर वेरिफिकेशन के लिए आएगी तो यहाँ पर उसे करेक्ट भी किया जा सकता है. द मेन पॉपुलेशन सेंसस इज स्केड्यूल्ड फॉर February 2027 and will also include caste-based data collection for the first time. Governor Haribau Bagwe and Chief Minister Bajulal Sharma are also expected to participate in self-enumeration to encourage public participation in nationwide exercise. इसमें खुद गवर्नर एंड हमारे चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे एनकरेजमेंट मिले. चलिए आगे बढ़ती हैं. राजस्थान emerging as agri-business powerhouse, CM Sharma. Chief Minister Bajulal Sharma on Thursday said Rajasthan holds a leading position in the production of crops ranging from millet and mustard to isbagol, and comment asserted that this diversity in agriculture outputs give the state immense potential to emerge as the country's agri-business powerhouse, while inviting investors to participate in the global Rajasthan Agritech Meet 2026 to explore new opportunities in the sector. तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने कहा कि जो राजस्थान है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करता है. और हम अगर इस पोजीशन की बात करें, हमारे पोटेंशियल की बात करें, तो कंट्री के अंदर राजस्थान के पास वो पोटेंशियल है जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी ज़्यादा मजबूत करता है. इसीलिए जो पूरा मीट है एग्रीटेक मीट 2026, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वाइट किया गया है ताकि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाए. एंड ऑल्सो उनको हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे. गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू द इन्वेस्टर्स. Addressing an investor meet in Ahmedabad organized under Global Rajasthan Agritech Meet 2026, Sharma called upon investors to attend the event scheduled to be held in Jaipur from May 23 to 25 and become partners in the state's development journey and agricultural ट्रांसफॉर्मेशन. CM बजूलाल शर्मा इस पूरी मीट को अहमदाबाद में एड्रेस कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने इन्वेस्टर्स को इनवाइट भी किया है जो May 23 से 25 के बीच में स्केड्यूल है. इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया और कहा गया कि आप जो राज्य का डेवलपमेंट है उसकी जर्नी में पार्टिसिपेट करें, उसके अंदर आप पार्टनर बने. He said Ahmedabad has been the workplace for PM Modi and from this land the Gujarat model of development was presented to world, which has since become a global example. और PM मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ से उन्होंने किस तरह से चीफ मिनिस्टर रहते हुए कई तरह के डेवलपमेंट के काम किए थे जो कि आज वर्ल्ड वाइड एक एग्जाम्पल है. चलिए आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ खास इसके अंदर है वो हम आपको बताते हैं. Parents press for immediate school closure. A generation walks through fire for an education that is no metaphor but the daily reality. As we can see, the intense heat wave hits Rajasthan. Harsh reality seen outside schools where young children trudge through fiery sunlight, often covering their heads with scarves, dupattas, or even school bags in
एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट शीट और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। जिस तरह से राजस्थान के अंदर हीट वेव देखने को मिल रही है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होगी जहां पर बच्चे जो हैं अपने सर को कई चीज़ों से कवर करते हैं, कभी स्कार्फ, कभी दुपट्टा, एंड कभी कभी तो उनको बैग से अपने सर को कवर करना पड़ता है। The scene has become common outside almost every school which raise question about the safety and well-being of students। और इस तरह के सीन सब बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की तरफ से इमीडिएट स्कूल क्लोजर को लेकर एक प्रेस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर हो जाता है। स्टूडेंट्स स्पीक ऑफ डेली स्ट्रगल्स। गौरव, a student at Mahatma Gandhi Government School English Medium, said that the changed school timings have failed to provide relief. Younger siblings are often forced to wait for the elder brother or sister before heading home. It shows that children have to walk during the usual or peak hours of heat. Another student, Raj, said that we are helpless as we are coming from school in this heat. We are also suffering. Who should we tell all this to? तो यहाँ पर देखिए दो बच्चों ने अपनी स्टोरी बयां की है कि किस तरह से जो स्कूल का टाइमिंग है वो यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आया। गौरव एक स्टूडेंट है जिसने बताया कि उनको अपने यंगर सिबलिंग्स की वजह से कई बार वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो टाइम है बिल्कुल एक्यूरेट साबित नहीं होता है। जिस उद्देश्य से इस टाइम को चेंज किया गया था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मेरे पास में एक और अखबार है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार है सच पे तड़क। इसके अंदर क्या कुछ खास है वो अब आपको बताते हैं। घर बैठे मोबाइल पर दर्ज कर सकेंगे परिवार की जानकारी। जनगणना 2027 की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। इसके तहत ये जो प्रक्रिया है शुक्रवार से ही शुरू हो जाएगी जो 15 मई तक चलेगी। इस दौरान आम नागरिक केवल 2 से 5 मिनट में अधिकृत पोर्टल जो है वहां पर जाकर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जा रही है जिससे प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और सटीक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात राजस्थान के मौसम से जुड़ी। बारिश, ओलावृष्टि से राहत तो अंधड़ ने मचाया है तांडव। दरअसल राजस्थान में जारी भीषण गर्मी और लू के बीच गुरुवार को मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश भर में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली जिसने कई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर और साइन बोर्ड गिर गए हैं। बस स्टॉप पर लगे शेड सुखड़ गए और पेड़ धाराशायी होने से यातायात प्रभावित रहा। लेकिन जयपुर में दोपहर बाद तेज अंधड़ ने हालात बिगाड़ दिए। गांधीनगर सर्किल पर बस स्टॉप पूरी तरह से उड़ गया जबकि कई इलाकों में अव्यवस्था का माहौल भी नजर आया। यानी कि मौसम ने यहाँ पर यू टर्न लिया लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो भी दिखाई दी है। अब आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कृषि व फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लगेंगे पग। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 राज्य में कृषि और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों के द्वार खोलेगा। गुरुवार को अहमदाबाद में आयोजित ग्राम 2026 इन्वेस्टर मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने निवेशकों को 23 से 25 मई तक जयपुर में होने वाले इस प्रमुख आयोजन में भाग लेने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा यह आयोजन प्रदेश की कृषि विकास यात्रा को नई दिशा देगा। अहमदाबाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि बताते हुए शर्मा ने कहा कि यहाँ से विकसित गुजरात मॉडल वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण बन चुका है तो इसका उन्होंने जिक्र किया। अब आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने पाली में कन्या महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पाली जिले के रोहड़ क्षेत्र में गुरुवार को आयोजित कन्या महाविद्यालय लोकार्पण समारोह में कहा कि राजस्थान बालिका शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा तक आधारभूत ढांचे के विस्तार के माध्यम से बेटियों को बेहतर और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस क्षेत्र के लोगों से मिलने और उनके दर्शन का अवसर मिला। उन्होंने पाली को अपनत्व और संस्कृति की भूमि बताते हुए यहाँ शिक्षा और संस्कारों का विशेष महत्व रहा, ये भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। तो बेटियों को सुलभ और बेहतर शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता, ये कहा है सरकार ने। यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की यही प्राथमिकता है कि जो बेटियां हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें। तो ये तो हमने तमाम बड़ी खबरों की बात करी। हमने बात करी आज का दिन कैसा रहेगा खबरों के लिहाज से, क्योंकि खबरें और सेहत अगर साथ साथ हो तो फिर क्या ही कहना। और ये बुलेटिन इसलिए डिज़ाइन यहाँ पर किया गया।
आपकी फिटनेस की करेंगे और मेरी मौजूदगी है गोल्ड स्टार जिम में। और गोल्ड स्टार जिम आप सभी के लिए एक स्पेशल चैलेंज भी लेकर आए। इस चैलेंज पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ में है ओनर ऑफ दिस जिम विष्णु शर्मा, उनसे हम बात करेंगे। सर, अगर मैं आपके जिम की बात करूं, हम वर्कआउट तो प्लान करते हैं, लेकिन जब कोई चैलेंज हमारे सामने होता है तो मुझे लगता है हम पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते हैं, और चैलेंज जब सामने होता है तो फिर हम अच्छे से वर्कआउट करते हैं। और एक होता है ना कि आपको किसी से कम्पीट करना है। पहले तो मुझे बताइए चैलेंज क्या है और उसमें क्या खास है। आप सभी को नमस्कार, जो भी फर्स्ट ईयर न्यूज़ के दर्शक देख पा रहे हैं। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि चैलेंज किस तरीके से हमारा रहेगा, जो भी क्या चैलेंज आप क्या कर पा रहे हैं अभी है। देखो क्या होता है ना कि रेगुलरली मेंबर्स जिम में आते हैं, अपना स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं या कार्डियो वर्कआउट करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ वो करते हैं ना, तो ये उनका रेगुलर बेसिस होता है। बट उनके लिए कुछ नए वेरिएशंस नहीं होते। जब तक नए वेरिएशंस नहीं होते, जब तक उनकी बॉडी में रिजल्ट्स नहीं होते। रीज़न, अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वगैरह बूस्ट वगैरह नहीं होगा, या ना। रेगुलरली आप एक ही चीज़ को रेगुलर करते जाएंगे तो आपकी बॉडी में यूज टू हो जाएगा तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, और वर्ल्ड वाइड मैंने काम किया है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे मैंने ब्रांड्स में इसमें वर्क किया हुआ है। सो क्या होता है ना कि अभी हमने जो चला रखा है वो एक इन बॉडी चैलेंज चला रखा है। हमें इनिशियली एक बहुत बड़ा ब्रांड जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इन बॉडी करके है, ये फिटनेस टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे एक मशीन जो है, इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो मेंबर्स के लिए ये 6 वीक का हमने इन बॉडी चैलेंज जो चलाया है, वो ये चैलेंज है कि 6 वीक यानी 40 दिन के अंदर आप अपनी बॉडी में किस प्रकार के रिजल्ट्स आप दे सकते हो। मींस आप कितना डाइट प्रॉपर फॉलो करते हैं, कितना स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में है, कितना रेगुलर आप वर्कआउट करते हैं, जिम में कितना टाइम देते हैं, आउटसाइड कितना टाइम देते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस करते हैं। तो सारी चीज़ें हैं जो आपके फिटनेस स्कोर को बढ़ाती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि इस चैलेंज के अंदर क्या है, लेकिन आपकी टीम जो है लोगों को कैसे हेल्प कर रही है? जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो जिम में वर्कआउट कर रही हैं, उनको आप लोग कैसे हेल्प करते हैं? और कौन कौन सी चीज़ें जो आप बोलते हैं कि बिल्कुल अवॉइड कर दो चैलेंज में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अपने आप को अगर आपको मजबूत बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है और उस चैलेंज का हिस्सा बनना है, तो किस किस पे हमें वर्क करना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका रहा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि आप चैलेंज तो सामने वाले को दे रहे हो, बट कितना आप उसमें हेल्प कर रहे हैं, आपकी टीम कितना हेल्प कर रही है। एग्जैक्टली हमारी पूरी टीम, हमारी एक लास्ट अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, स्पेशल हमारी जो है ट्रेनिंग्स भी हुई थी। उसमें पूरी टीम को यही बताया गया था कि जो भी पार्टिसिपेट्स में जो पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, आप उनको कैसे अचीव करवाएंगे उनके गोल्स को, इस चैलेंज को, ये है ना। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हर एक मेंबर का, जैसे स्टार्ट जो हमारा हुआ है उस दिन उनका पूरा इन बॉडी करेंगे। डे फर्स्ट से ही पर्टिकुलरली उन हर एक क्लाइंट का रोज़ उनका रूटीन हम लोग चेक करेंगे, रूटीन उनका डाइट चेक करेंगे, कितना कैलोरीज वो इंटेक कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज वो बर्न कर रहे हैं जिम में आने के बाद में, और कितना प्रॉपर वो नींद ले पा रहे हैं। उसका उनकी लाइफस्टाइल में जो जो चीज़ें वो चेंजेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ उसमें रहेगी। डाइट फॉलो, डाइटिशियन से काउंसलिंग्स उनका रहेगा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम उनका हर एक चीज़, यहाँ फॉलोअप्स और कर्सी कॉल्स कुछ हमारे यहाँ रहेंगे कि आप ये फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से हम उनके साथ लगेंगे तो 100% गारंटेड उनको 100 रिजल्ट मिलेंगे। वेरी अमेजिंग सर, आपसे एक फिटनेस मंत्रा। जी, मैं आप सभी लोगों से बार बार यही कहता आ रहा हूँ और अभी भी यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना कीमती समय में से अपने फिटनेस के लिए ज़रूर समय निकालें। ज़रूरी नहीं कि आप जिम आकर ही फिटनेस के लिए आ सकते हैं। आपके जैसे अभी क्रेज़ में चल रहा है कि 10,000 प्लस स्टेप्स आप करते हैं अपने ऑफिस में या जहाँ कहीं भी होते हैं, तो उनको फॉलो करिए, प्रॉपरली फॉलो करिए, रेगुलरिटी आप लोग रखिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो ये थे सर जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम एक चैलेंज अपने आप को दे सकते हैं, और यहाँ पर इस जिम के अंदर एक स्पेशल चैलेंज जो है वो दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से अपनी फिटनेस में हम वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस जो है वो इससे बूस्ट होता है और आप थोड़े ही दिनों में रिजल्ट्स यहाँ पर देखेंगे। तो इन रिजल्ट्स के लिए लेकिन सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल कुछ प्ले करता है, दैट इज़ योर डाइट। जो हम सभी जो है देखते हैं कि हम बहुत अनहेल्दी इन दिनों खाने लगे हैं। जंक फूड तो हमारा एक तरह से लाइफ का हिस्सा हो गया, जो कि नहीं रहना चाहिए। तो आज से अपने फिटनेस पे वर्क करिए और उसके लिए अपनी डाइट को सबसे पहले हेल्दी करिए। छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे इग्नोर करेंगे, धीरे धीरे अवॉइड करेंगे, तब जाकर आपकी फिटनेस वाकई में आपको दिखाई देगी और आपका कॉन्फिडेंस भी इससे बूस्ट होगा। कल फिर से मुलाकात होगी इस स्पेशल बुलेटिन में। कल फिर से हम बात आपके फिटनेस की करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत नमस्कार।